आज से मैं रीजनिंग का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है पासा या डाइस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पासे के बारे में बताता हूँ कि पासे कितने प्रकार के होते हैं। पासे दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। सबसे पहला पासा होता है मानक पासा। कौन सा पासा? मानक पासा। मानक पासा। तो मानक पासे की पहचान क्या है, कैसे पहचानना कि मानक पासा है कि सामान्य पासा? तो मानक पासे की पहचान है, देखो पहले बना देता हूँ पासा। कभी भी मानक पासा आएगा तो एक ही पासा जहाँ तक आता है, एक ही पासा आता है जहाँ तक है। जैसे 1 2 3, तो ये पासा आया है तो ये मानक है समान पासा। तो मानक पासे की पहचान है कि इसमें पासे में कितने फलक होते हैं टोटल, पहले ये बताओ। पासे में 6 फलक होते हैं, तो 3 फलक दिखाई देते हैं और 3 फलक दिखाई नहीं देते। तो अपने लिए 3 फलक दिखाई दे रहे हैं तो विपरीत पूछेगा तो इसके जो 3 फलक दिखाई दे रहे हैं उनमें से आंसर है। ठीक है, तो अब मानक पासा का पहचान है कि कभी भी जैसे जो फलक दिख रहे हैं उनका जो 2 फलक है ना, 2 फलकों का योग कितना नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। तो देखो नहीं हो रहा, 2 और 1 कितना हो रहा है 3, 3 और 1 कितना हो रहा है 4, 3 और 2 कितना हो रहा है 5। तो ये पासा कैसा है? मानक पासा है। तो इसका जो विपरीत पूछे तुमसे, तो विपरीत का योग होता है, तो विपरीत को मिलाकर और इसको मिलाकर उसका योग होगा 7। जैसे तुमसे 1 का विपरीत पूछ रहे हैं तो 1 का विपरीत बताओ कितना होगा? 1 का विपरीत होगा कितना? 6। 1 का विपरीत कितना? 6। ठीक है, 2 का विपरीत कितना होगा बताओ? 2 का विपरीत कितना होगा? 7 होना चाहिए योग। यहाँ 7 नहीं होने चाहिए, 2 फलक को जोड़ने पर 7 नहीं होने चाहिए, लेकिन विपरीत का योग तुम्हारा विपरीत को मिलाकर दोनों का योग 7 होना चाहिए। 2 का विपरीत कितना होगा? 5। 3 का विपरीत कितना होगा बताओ? 3 का विपरीत कितना होगा? 4। तो जो तुम्हारा मानक कभी भी एक पासा आएगा तो मानक पासे पेपर में आता है। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन देखो, जो मानक पासे की पहचान है। ठीक है, तो मानक पासा कई तरीके, मतलब बस मानक पासे ऐसे भी हो सकता है। देखो 4 5 6, तो ये भी कैसा पासा है? मानक पासा। देखो इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी 2 फलक का योग 7 नहीं हो रहा। 4 और 5 9, 5 और 6 11, 6 और 4 तुम्हारा कितना 10। तो ये भी मानक पासा है, इसका भी आंसर वही आएगा। देखो कैसे, 4 का विपरीत क्या हो जाएगा बताओ? 4 का विपरीत हो जाएगा तुम्हारा कितना? 3। 5 का विपरीत कितना हो जाएगा? जोड़ के 7 आना चाहिए विपरीत का योग और इसका योग। 5 का विपरीत 2। 6 का विपरीत कितना हो जाएगा बताओ? 6 का विपरीत हो जाएगा कितना तुम्हारा? 1। तो जी मानक पासा वाले क्वेश्चन आते हैं, कभी भी एक पासा आएगा तो तुम्हारा मानक पासा ही आएगा। ठीक है, अब देखो दूसरा होता है इसका सामान्य पासा। सामान्य पासा दूसरा कौन सा पासा? सामान्य पासा। तो सामान्य पासे में देखो क्या होता है, सामान्य पासे में एक भी आ जाता है और 2 या 3 पासे भी आ जाते हैं। देखो सामान्य पासे में जैसे 2 5 3, तो ये पासा कैसा है? सामान्य पासा है। सर कैसे पता सामान्य पासा है? अरे मैंने बोला था ना कि 2 फलक जो दिखाई दे रहे हैं, 3 फलकों में से 2 फलक का योग क्या होना चाहिए? 7। तो वो क्या 7 होना चाहिए, तो समान पासा है। 5 और 2 7 हो रहे हैं, तो ये समान पासा है। अब सर 2 का विपरीत पूछ रहा है तो कैसे बताएंगे? 2 का विपरीत बताएंगे तो 2 का विपरीत हो जाएगा जो इनमें से एक और पासे की। पासे में ध्यान रखना, कभी भी जो साथ में दिख रहे हैं वो कभी विपरीत नहीं होते। जैसे 2 का विपरीत 3 और 5 नहीं होंगे, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। जैसे 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6। इसका आंसर ये होगा अगर 2 का विपरीत पूछ लिया तो। 3 का पूछ लिया तो भी यही आंसर, 5 का पूछ लिया तो भी यही आंसर। ठीक है, तो कभी समान पासा आ जाए तुमसे तो पहचान दीजिए कि 5 और 2 कितने हो रहे हैं? 7। या क्या ऐसे भी, ये भी समान पासा है, ऐसे भी आ जाए कैसे? 3 4 2, देखो 3 और 4 7, ये भी तुम्हारा समान पासा है। इसका भी बताओगे तो वही आएगा तुम्हारा। कैसे? जैसे 4 3 2 है तो बस ऐसे 3 का पूछ लिया तो 3 का भी क्या हो जाएगा? 1 5 6 आंसर। तो ध्यान रखना कि समान पासे में आंसर इस टाइप से रहते हैं, इस टाइप से, या लग के ऑब्लिक लग के। तो जैसे 3 का पूछ लिया तो 3 का ये, 4 का पूछ लिया तो भी यही आंसर, 2 का पूछ लिया तो भी यही आंसर। ठीक है, तो ये समान पासे आते हैं। तो वैसे एक पासा कम ही आता है, आधा तो मानक मानक पासा आता है, लेकिन समान और समान पासा भी बहुत कम आता है। एक पासे 2 आते हैं, 2 पासे के, 2 पासे वाला क्वेश्चन कैसे आते हैं? सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो 2 पासे वाला, 2 पासे वाला सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 2 पासे वाला सबसे पहला, इसमें सबसे पहला जो नियम है ना, फर्स्ट नियम इसका, सबसे पहला नियम है कि इसमें 2 पासे होंगे, दोनों पासों पे कोई अंक दोनों पासों में, दोनों पासों में, दोनों पासों में होना चाहिए। कोई अंक दोनों पासों में होना चाहिए, जैसे। ठीक है, उनके पासे बना लें, पासा। अब कोई अंक जैसे
2 5, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें जुड़ के 7 हो जाए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। 2 5 3 2 4 6, ठीक है जी, मान लिया मैंने। अब इसमें बताओ कौन सा अंक डबल है। तो इसमें दो अंक जो दो है ना वो डबल है, ऊपरी सतह पे, इसको बोलेंगे ऊपरी सतह। अगर बोले कभी तो इसको ऊपरी सतह बोलेंगे, इसको तुम्हारी कौन सी बोलेंगे, बायां सतह, बायां सतह बोल सकते हो, या इंग्लिश में बोलेंगे तो लेफ्ट सतह भी बोल सकते हो। ये सतह कौन सी होती है तुम्हारी, दायां सतह, दायां सतह। तो ये दोनों, ये इसमें ऊपरी सतह, इसमें ऊपरी सतह, इसमें बायां सतह, इसमें बायां सतह, ये वाली है, इसमें दायां सतह ये है, तो इसमें दायां सतह ये है। तो अगर दो का विपरीत तुमसे पूछ ले तो दो का विपरीत वो होगा जो ना तो इसमें ना इसमें। क्यों, क्योंकि मैंने तुमसे एक चीज बोली थी कि कभी भी पांसे में कोई अगर कोई किसी के साथ में दिख रहा है फलक या कोई अंक, तो वो उसका विपरीत नहीं होता। तो दो का विपरीत 5 नहीं हो सकता, दो का विपरीत 3 नहीं हो सकता, दो का 4 नहीं हो सकता, दो का 6 नहीं हो सकता। दो का कौन सा विपरीत हुआ, दो का विपरीत हो जाएगा तो इन दोनों में लेंगे कौन सा, एक। दो का विपरीत क्या हो जाएगा, एक। तो दो को तो हटा भी सकते हो तुम चाहो तो, ठीक है। अब जो बचे हुए हैं वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, क्या होंगे, क्योंकि और वो भी देखो इसमें दो एक ही सतह पर है ना, जो अंक दोनों में है वो एक ही सतह पर है, तो बचे हुए भी एक ही सतह वाले विपरीत होंगे। मतलब बाएं का बाएं वाला विपरीत और दाएं का दाएं वाला विपरीत। तो 5 का विपरीत कितना हो जाएगा, 6, सॉरी 4। 5 का विपरीत कितना हो जाएगा, मैंने बताया ना बाएं सतह वाला, तो ऐसे इसमें डबल अंक एक ही सतह है, तो 5 का विपरीत 5 कितना हो जाएगा, 4, और 3 का विपरीत कितना हो जाएगा, 6। 3 का विपरीत कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। तो कभी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा पेपर में आता है। अब दो पासे वाले में दूसरा नियम देखो, पहला नियम हो गया दो पासों में, दो पासे वाले में कोई डबल अंक वाला, कोई अंक दोनों पासों में होना चाहिए, होना चाहिए ये, ठीक है। डबल अंक वाला ये भी है। जैसे कैसे, अब एक ही सतह पे नहीं हुआ, जो अंक होगा ना डबल, वो एक ही सतह पे नहीं होगा। ये भी पेपर में बहुत आता है। जैसे 5 3 4 2 5 और 6। चलो बताओ एक जैसा अंक कौन सा है दोनों में, 5 है ना, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। तो 5 का विपरीत तो वो होगा जो दोनों में है, कौन सा हो जाएगा 5 का विपरीत, 5 का विपरीत कौन सा हो जाएगा, 1। इसमें भी नहीं है, तो 5 का ना 3 हो सकता ना 4 हो सकता, 5 के विपरीत 2 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, तो 5 के विपरीत 1। अब 5 जो दिया है ना, इसमें भी 5 है, इसमें एक ही सतह पर नहीं है। तो जो है ना, जो बचे हुए हैं वो एक ही सतह वाले विपरीत नहीं होंगे। कहने का मतलब बाएं सतह वाला, बाएं सतह वाले का बाएं सतह वाला विपरीत नहीं होगा। 3 का विपरीत कौन सा हो जाएगा, 2, और 4 का विपरीत कौन सा हो जाएगा, 6। 3 का विपरीत तुम्हारा 2 और 4 का विपरीत 6। कब, जब कोई अंक डबल दिया, इसमें भी दिया इसमें भी दिया, तो इसका विपरीत तो वो होगा 5 का, जो डबल वाले का, जो इसमें है ही है दोनों में, 1। अब जो 5 जो दिया वो एक ही सतह पे नहीं है, तो कहने का मतलब ये 3 का 6 नहीं होगा, 3 का 2 होगा, 4 का 6 होगा, ठीक है। कैसे कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आता। अगला तीसरा नियम है इसका, तीसरा, जब दो अंक एक जैसे हो, दो अंक एक जैसे हो, ठीक है। तो कैसे देखो, जब दो अंक एक जैसे हो, जैसे 4 5 2, 4 5 तुम्हारा 4 5 और तुम्हारा जैसे 6। अब देखो 4 5 इसमें भी है, 4 5 इसमें भी है, तो 3 का विपरीत क्या हुआ है, इसमें कभी ऐसा आ जाएगा 4 5 इसमें भी दिया, 4 5 इसमें भी दिया, तो 3 का विपरीत क्या हुआ, 6 और 6 का 3। ये भी पेपर में बहुत आता है, दो अंक एक जैसे और जो बचे हैं वो आपस में विपरीत हो जाएंगे, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6। ठीक है। तो ये भी बहुत आता है, इंपोर्टेंट कर लेना। एक आता है खुला हुआ पासा, ठीक है, खुला हुआ पासा, जैसे देखो तो कभी आ जाए खुला हुआ पासा, ये भी पेपर में आता है, ठीक है। खुला हुआ पासा, जैसे 1 2 3 4 5 6। तो इसमें क्या होता है, एक छोड़ के एक, मतलब एक का विपरीत 3 होगा, 2 का विपरीत 4 होगा और 5 का विपरीत 6 होगा, कभी ऐसा आ जाए, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। तो इसके लिए कभी कभी पूछ दिया, 4 ऑप्शन होते हैं तुम्हारे, जैसे ये है, तो ये पासा इसके हिसाब से सही है क्या। जैसे माना कि 5 6 4, तो तुम्हें पता होगा विपरीत कभी दिखते नहीं है साथ में, तो एक के सामने क्या नहीं होना चाहिए, एक के साथ में इसमें 3 नहीं होना चाहिए, नहीं है। मतलब 5 के साथ में 6 नहीं होना चाहिए, देखो 5 के साथ में 6 होगा,
लेकिन वो कह रहा है ना, इसमें मैंने बोला है कि 1 का विपरीत 3 होगा, 2 का विपरीत 4 होगा, 5 का विपरीत 6 होगा, 5 के साथ 6 दिखाई दे रहा, तो ये तो गलत है ना, तो ये गलत है। ठीक है, तो सही कौन सा हुआ सर? कभी ऐसा कौन सा आ जाए बिल्कुल मैच करने चाहिए, जैसे जैसे 2 3 और 6, ये 5 है तुम्हारा, इसके हिसाब से हो सकता है सही है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला है 2 के साथ में 4 नहीं होने चाहिए, तो 2 के साथ में 4 नहीं है इसमें। मैंने बोला कि 1 के साथ में 3 नहीं होने चाहिए, तो 3 के साथ में 1 नहीं है, या 1 के साथ 3 नहीं है। 6 के साथ 5 नहीं है, तो 6 के साथ 5 नहीं है, तो ये 5 बन सकता है इसके हिसाब से। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो ये 5 का मैंने बता दिया, शॉर्ट में बता दिया तो मैं। ठीक है, तो इससे 5 मेरे हिसाब से तो इतना 5 मैंने बताया, इससे पेपर में तुम्हारा काम चल जाएगा, इससे भाग नहीं जाएगा।